नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी RSCIT की यानी पेपर की 29 मार्च का जो पेपर था उसके अंदर मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट कराए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन है वो 29 मार्च का जो पेपर है RSCIT का जो कल हुआ था उसके अंदर क्या हुआ, हमारे जो क्वेश्चंस है उन्हीं के अंदर यानी मिलते जुलते क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। यानी आज की जो क्लास है, कल जो हमारा पेपर था RSCIT का 29 मार्च को जो पेपर था वो हम क्या करेंगे, आज है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कारणवश कल मैं नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आज है वीडियो के माध्यम से वो पेपर है यानी जो पेपर की जो आंसर की है वो आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बनते रहिए हमारी क्लास के अंदर। चलो भाई स्टार्ट करा आपनो पहलो क्वेश्चन, पहलो पार्ट है पेपर को। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन आवेंगे अंदर कॉलम ए में दिए गए ई कॉमर्स मॉडलों का कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण विवरण से मिलान करें। यानी जो बिजनेस को पर्सन है भाई, देखो यो कभी B2C बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है भाई, कंपनी B2C बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधे अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं जैसे कि सीबे, या फिर कंपनी अपने उत्पादों सेवाओं को सीधे कंपनियों को बेचती है जैसे अलीबाबा पर। ठीक है, फिर इंगंदराव है कंपनी अपने उत्पादों को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचती है जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, अब देखो अगर यह चीज समझ में नहीं आ रही है तो देखो सीधो सो आप इनको तोड़ निकाला। पहली बात इन देखो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस की हो, देखो कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं को सीधे कंपनियों को बेचती है। ठीक है, वो क्या हो गया अपना एक बिजनेस टू बिजनेस हो गया भाई। ठीक है, बच गया दो। ठीक है, उपभोक्ता से उपभोक्ता यानी C2C क्या है, उपभोक्ता से उपभोक्ता। कंपनी अपने उत्पादों को अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचती है जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पर। देखियो उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधा अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं जैसे सीबे, तो इनको यो क्या हो जाओ, राइट आंसर है वो ये हो जाओ, यानी 3 नंबर हो जाओ, मिलान करना है। ठीक है, C2C उपभोक्ता से उपभोक्ता यानी उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधे अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं, तो उपभोक्ता से उपभोक्ता हो गई। बात समझ रहे हो। अब बच गया आपनो यो, अब यो थे बच गए समझ लो यो मिलान आपनो ये हो जाओ। यानी बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, कंपनी अपने उत्पादों को सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेचती है जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पर। सॉल्व हो गया आपनो 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो ई कॉमर्स में COD का पूरा नाम क्या है भाई, सबने सही दिखाई दे रहे होगे। देखो COD यानी क्या है, देखो ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिमांड, कॉमर्स ऑन डिमांड या फिर कार्ट ऑफ डिलीवरी। देखो COD को पूरा नाम क्या है, यानी COD फुल फॉर्म क्या है भाई, कैश ऑन डिलीवरी। यानी बिजनेस के अंदर क्या होगी, कैश ऑन डिलीवरी कंप्यूटर के माध्यम के द्वारा, तो कैश ऑन डिलीवरी है वो ए है, वो राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। भाई फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है। भाई बिल्कुल सही बात है, फोटोशॉप के अंदर आपका पासपोर्ट साइज फोटो या फिर वेडिंग फोटो है या फिर एडिटिंग है, वे सगली चीज है आप फोटोशॉप के अंदर एडिट कर सकना भाई, तो यो राइट है। ठीक है, लिनक्स एक निःशुल्क और ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है। भाई लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यो एक निःशुल्क है, इन अंदर कोई चार्ज को नहीं, तो यो भी सही है। विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई बिल्कुल है, यो क्वेश्चन भी आपको सही है। तो अब देखो लास्ट आवर डी, 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर होते हैं। भाई गलत है, 1 बिट यानी 8 बाइट्स के बराबर हो, एक है ना वो 8 के बराबर हो, 1 बिट यानी 8 बाइट के बराबर हो, तो यो कथन क्या हो जाएगा भाई, इन अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनको राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई, डी। बिल्कुल मिलान कर लियो, डी है वो इनको की है राइट आंसर है। हाँ, अगला देखो प्रेजेंटेशन क्या, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है भाई, आपने यो की है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट को क्वेश्चन है। देखो चार्ट्स है, वर्कशीट है, वर्कबुक है या फिर स्लाइड्स है, की है चार्ट वर्कशीट वर्कबुक या फिर स्लाइड, बताओ की है स्लाइड्स हो जाएगा, राइट आंसर की हो जाएगा स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन को एक संग्रह किया है क्योंकि स्लाइडा के माध्यम से यो सेट है, यानी कोई भी आप PPT बनावा या फिर कोई प्रेजेंटेशन दर्शावा तो अपन क्या बनाएगी, स्लाइडा की जरूरत पड़ेगी, इन खातर आप पावर पॉइंट को यूज करा। आगे देखो
मैसिव ओपन सोर्स ऑनलाइन कोर्सेज MOOC यानी पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया जाता है भाई। एक मिनट, हाँ, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है वो क्या है, देखिए, उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए, वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान करने के लिए, डिजिटल हस्ताक्षरों को सुगम बनाने के लिए, या फिर क्लाउड आधारित फाइल संग्रहण की सुविधा प्रदान करने के लिए। तो कौन सा होगा भाई के अंदर, कमेंट करके बताइए थे कौन सो कर गया हो भाई। उत्पादों को उपभोक्ताओं को बेचने के लिए, ओपन सोर्स वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यो मैसिव ओपन कोर्स को यो राइट आंसर वो क्यों जाओ अपनो बी। अब देखो डॉट मैट्रिक्स एक का प्रकार है, क्यों है भाई, डॉट मैट्रिक्स एक की आपनो प्रिंटर है, राइट आंसर है वो क्यों हो जाओगे, वो आपनो प्रिंटर हो जाओगे भाई, ठीक है। वो बच्चों डिस्क कर गया है, यो गलत है इनको, ठीक है, क्योंकि यो पेपर है वो मैं एक बच्चा के ले गई PDF है मैं कारगन ले गया है, तो इनको राइट आंसर वो क्यों हो जाएगा आपनो भाई प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है भाई, अपना फॉर्मेट है फोटो का, देखो JPG PNG, ठीक है, डॉक्स जितना भी है, तो इन अंदर देखो PNG अपनी फोटो कन्वर्ट कर सका, GIF में कर सका भाई, BMP में भी कर सका, बिल्कुल आती नाम कर सका, तो इन लास्ट में बच गयो के GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यू आपनो के को नहीं भाई है के फाइल वो की है ग्राफिक फॉर्मेट है वो को नहीं, तो इनको राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई GUI। थे अगर क्या हो कमेंट करके बताइयो। हाँ, अगला क्वेश्चन आओ आपने देखो, प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है भाई। प्रोसेसर की गति मापने के लिए कौन सा कर गया होते हैं, एक बच्चों एक अंदर मेमोरी कर रखी है, देखो गलत है बिल्कुल दाप के, वेलोसिटी यूनिट क्लॉक स्पीड यानी घड़ी की गति के अनुसार प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, तो इनको राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा क्लॉक स्पीड, घड़ी की गति। और थाने कौन सा सही लगे वो थे कमेंट करके बताइए। हाँ, अगलो आपने देखो, जो व्यक्ति अपनी विशेषता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटर तक अवैध रूप से पहुंच करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या फिर नुकसान पहुंचाता है, वह कहलाता है स्पैमर, हैकर, इंस्टेट मैसेंजर या फिर प्रोग्रामर। भाई सीधी सी बात है, आप कंप्यूटर वगैरह या फिर फोन वगैरह हैकर ही कर सके, ये अवैध काम है बिना आपा क्या बोला, जो भी अवैध काम है बिना आपा हैकिंग बोलांगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में हैकर, तो इनको राइट आंसर वो क्या हो जाएगा भाई हैकर, ठीक है, बात समझ मारी है। आगे देखो, में वांछित संसाधन का URL दर्ज करें और उसे वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित करें। URL क्या होता है भाई, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो भाई URL पर आप क्या करा, देखो होम बटन, स्टेटस बार या फिर स्टॉप बटन या फिर एड्रेस बार, बताओ चारों हम थे कौन सो कर गया हो, कमेंट करके बताइयो। देखो भाई एड्रेस बार है यानी HTTP अपना क्या होता है भाई, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो भाई उसी तरह एड्रेस बार है यानी URL का वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित करने के लिए एड्रेस बार के लिए इसका यूज है वो किया जाता है, तो इनको राइट आंसर है वो क्यों हो जाएगा अपनो एड्रेस बार। बात समझ में आ रही है सगला में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। देखो CD या DVD बर्न करने की प्रक्रिया तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करके उस पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाने से है, गलत है भाई दाप गए, ठीक है। अब देखो अगलो देखो, CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू संख्या आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के सामने की तरह छपा हुआ 4 अंक का सुरक्षा कोड है, यह बात भी एकदम गलत है। तो भाई कौन सा हो जाए इन अंदर, केवल एक, केवल दो या फिर दोनों एक, या फिर न तो एक और ना ही दो, दोनों ही आंसर कर। बर्न करना, कॉपी करना, यानी बर्न करना क्या होता है बर्न, ठीक है, बर्न क्या होता है भाई, क्या भाई आप CD के अंदर कोई भी कॉपी वगैरह करा बर्न करना, ठीक है, कॉपी वगैरह करने की प्रक्रिया क्या है बर्न करना। तो इनको राइट आंसर वो क्यों जाएगा अपनो D, यानी न तो एक और ना ही दो, बिल्कुल सही बात है, न एक या न दो, राइट आंसर है वो इनको ये हो जाओ।
आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से एक्सेल में दिनांक और समय फंक्शन क्या है। एक्सेल की कमांड के अंदर दिनांक और समय लेना की जो फॉर्मूलो है वो कौन सा है। देखो फाइंड है, सर्च करना मोड है या फिर मिड है, बताओ कौन सा उसके, या फिर नाउ है, कमेंट करिए बताइयो टावरो कौन सो कर गया होते भाई। डेट और समय को जो फॉर्मूलो है वो आपने किया है नाउ, नाउ वो आपने किया है वो फॉर्मूला है। तो इन अंदर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। सी है वो अपनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आपको फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जा सकता है। भाई बच्चा ने क्यों सुना पे कहीं आपा कोई भी जगह या फिर स्थान पर जावा या फिर कोई अन्य शहर में जावा तो आपा जीपीएस, यानी जीपीएस है वो आपने नेविगेशन, नेविगेशन समझ गया थे, ये जो तीर अपन दिखाई देने मिले नेविगेशन, इनको कार्य वो कौन करे भैया, आपनो जीपीएस करे, जीपीएस बिल्कुल। तो इनको राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपनो जीपीएस है। ब्लूटूथ को नहीं उसके, ऑप्टिकल फाइबर को नहीं उसके, आरएफआईडी भी को नहीं उसके, इनको राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपनो जीपीएस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 14वां क्वेश्चन है वो क्या है, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम का उपयोग करके उस सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान होना। देखो मर्ज, इंसर्ट, फिट सेल ऑन वेब पेज, एक ही पृष्ठ पर, या फिर रैप टेक्स्ट, बताओ कौन सा होगा इन अंदर, रैप टेक्स्ट बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनको रैप टेक्स्ट। मर्ज सेल भी कोनी उसका, इंसर्ट सेल भी कोनी उसका, और फिट सेल ऑन वन पेज, एक ही पृष्ठ पर फिट सेल, तो इनको राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपनो डी है। 14वां क्वेश्चन को राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखो, विंडोज में रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन क्या है भाई, कंप्यूटर के अंदर रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन क्या है, यानी कोई भी फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर डिलीट हो गई है तो उसे पुनः रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसाइकल बिन का उपयोग करेंगे। तो अस्थायी इंटरनेट फाइलों को संग्रहित करना, हटाई गई फाइलों को फोल्डर का संग्रह करना, सिस्टम सेटिंग का प्रबंधन, चल रहे एप्लीकेशन को प्रदर्शित करना। भाई तो इन आंसर क्यों हो जाएगा बी, यानी हटाई गई फाइलों और फोल्डरों का संग्रह करना, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपनो बी, बी है वो अपनो राइट आंसर हो जाएगा। अगलो देखो, आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। भाई देखो कंप्यूटर ने सीधी सी बात है लॉग ऑफ आप क्यों करा, बेसिक कारण है भाई लॉग ऑफ आप यहां करें, यानी कोई भी कार्यालय के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपने कोई भी डेटा या फिर फाइल कोई भी चुराने ले, इन वास्ते आप ये कर सका भाई कंप्यूटर है वो लॉग ऑफ करा। देखो कोई आपकी फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना, बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, या फिर नियमित रूप से लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। कौन सा होगा बताओ थे भाई, सीधी सी बात है कोई आपकी फाइल पासवर्ड आदि चुरा नहीं सकता, इसलिए हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, लॉग ऑफ करते हैं। तो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। सगला समझ रहे हो, या वीडियोस है या जो भी RSCIT को कल पेपर दिया गया है 29 मार्च ने, तो भाईयान सेंड कर दियो। जो आंसर की के अंदर देख रहे हैं सेम ही सेम जो मैं बता रही हूँ भाई, सेम ही सेम जो आंसर की बात है ना यूनिवर्सिटी देगी, ठीक है। हाँ अब देखो, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि का समन्वय करता है। भाई एक क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, हाँ देखो, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि का समन्वय करता है, यानी कौन सा होगा इसके अंदर। देखो मैं थाने या चीज पिछली बार जो पीडीएफ कराई भी अंदर मैं थाने बताया कि भाई सीपीयू को क्वेश्चन है वो जरूर पूछे एक बार। और देखो इन अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या फिर वर्ड प्रोसेसिंग। देखो राइट आंसर क्यों हो जाओ, कंप्यूटर को अन्य सभी घटकों की गतिविधि का समन्वय करता है। भाई सगला ध्यान रखिए करे कंट्रोल यूनिट करे, यानी राइट आंसर है वो क्यों हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है सगड़ांगे? सही तरीका में दिख रही हो ने सगड़ा ने एकदम देख लो। यो थारो पेपर को है वो पैटर्न है भाई, ठीक है। अब मिलान कर लियो कौन सही कर गया है कौन गलत कर गया है। आगे देखो, हाँ अब देखो अगलो क्वेश्चन आवा आपनो 18 यानी विंडोज एक्सप्लोर क्या है भाई? फाइल मैनेजर है, कार्य प्रबंधक है, वेब ब्राउजर है या फिर कंप्यूटर निर्देश है। यानी विंडोज एक्सप्लोर अपना क्या है? अपना फाइल मैनेजर है भाई, बिल्कुल क्या है? अपना फाइल मैनेजर। देखो लोकल डिस्क सी डी ड्राइव डी सी अपना क्या है? ये फाइल मैनेजर है, विंडो एक्सप्लोर है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? ए, यानी फाइल है मैनेजर। बात समझ में आ रही है सगलांगे? आगे देखो, एम आधार ऐप में एम का क्या अर्थ है भाई? मैक्रो, माइक्रो, मैन या फिर मोबाइल। एम आधार ऐप में एम का अर्थ क्या है भाई? इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मोबाइल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोबाइल। अगलो आवे देखो, ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है भाई? कौन सा वो करी जाए बताइए? गूगल डॉक्स को करी जाएगी। देखो सगली फाइलें हैं ये की है? गूगल की है भाई, सीधी सी बात है। किसकी है? गूगल की है। यानी गूगल डॉक्स, गूगल कैल्स, गूगल प्ले या फिर गूगल फॉर्म्स के होगा राइट आंसर बताइए जरा। के कर गया है होते? मैं भी तो देखूं सही कर गया है या फिर कितना बच्चा गलत कर गया है। बात समझ में आ रही है कि? देखो राइट आंसर है वो आपने यूं क्या हो जाओ भाई? गूगल फॉर्म्स। क्या हो जाओगे? गूगल फॉर्म्स है वो यूं क्या हो जाओगे? आपनो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगलो देखो 21 नंबर आपनो क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षित प्रमाण पत्र है। देखो भाई क्या क्या क्वेश्चन दोबारा और देखो, वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र। भाई लेन देन या फिर कोई भी आप फॉर्म भरा या फिर आप बैंक संबंधित कोई कार्य करा तो बिंग अंदर अपनी जो मेन चीज है वह क्या होनी चाहिए? अपनी ओटीपी। ओटीपी की आपनो एक सुरक्षा हो प्रमाण है भाई। जब तक आप ओटीपी नहीं देगा तो कोई भी आपनी जो सुरक्षा है भी पर कोई भी आंच को नहीं आंच के। समझ गया बात ने? तो इनको राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ओटीपी हो जाएगा भाई, वन टाइम पासवर्ड। आगे देखो, ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में डाला जा सकता है भाई। भाई ईमेल पता है वो कौन सी स्थिति के अंदर डाली जाए? केवल टू बॉक्स में, केवल टू और सीसी बॉक्स में, केवल टू बीसीसी और सीसी में या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? देखो ये एक बच्चों टिक कर रखे हो भाई, इन बी कर गया है वे पेपर के माध्यम से पता चल रहे हो मैंने नहीं तो नहीं जान बी कर गया है तो बी वो की है भाई एकदम गलत है भाई। ईमेल को पता देखो केवल टू और बीसीसी और सीसीसी में तीनवा अंदर कसका भाई आपको ईमेल को पता है वो आप तीनवा अंदर डाल सका। तो इनको राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। सी है वो क्या हो जाएगा? इनको राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में गटर का संबंधित किससे है भाई? ओरिएंटेशन, मार्जिन्स, इन्वेशन या फिर पेज साइज। एमएस वर्ड में थे पट गया होगा भाई गटर मार्जिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मार्जिन के लिए। तो मार्जिन से संबंधित है भाई। तो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो मार्जिन हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है सगड़ांगे? आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा है भाई। एक बच्चों जो RSRTC कर गया यानी रोडवेज की जो वेबसाइट है, रोडवेज बस की जो वेबसाइट है बिंगो कर गया यो की दाप के की है गलत। बिल्कुल सही बात है। देखो राजस्थान सरकार शिकायत प्रणाली यानी शिकायत निवारण प्रणाली की जो वेबसाइट बनाई है बिंगो नाम है राजस्थान संपर्क ऐप। बिल्कुल हरी किताब के अंदर डेडो है राजस्थान संपर्क ऐप, ठीक है। तो इनको राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राजस्थान संपर्क, ठीक है। अब देखो 25वां क्वेश्चन है वो आप लोग की है,
निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? भाई हार्ड कॉपी जानोगे थे, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मैं थाना बताई भाई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर एक क्वेश्चन है, मैं थाने पिछली क्लास के अंदर बताया कि भाई एक क्वेश्चन है वो जरूर पूछा, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर और इनपुट और आउटपुट पर तो ये क्वेश्चन है वो जरूर ही पूछा। देखो तो भाई हार्ड कॉपी अपन कौन देवे भाई? स्कैनर देवेगे। मॉनिटर कौन दे सके? माउस है वो इनपुट डिवाइस है तो वो भी कौन दे सके? तो बच्चियों की अपनो प्रिंटर। प्रिंटर है वो क्या हो जाओ इनको राइट आंसर हो जाओ भाई। किनको? हार्ड कॉपी को। बात समझ में आ रही है? क्या पास हो जाओ आगे? पता चल रही होगी कि कितना सही कर गया है कितना गलत कर गया है भाई। आगे देखो, हाँ देखो, आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है, आपके ब्राउजर के एड्रेस बार में आपको कौन सा संकेत दिखाई देंगे? भाई आपनो जो सुरक्षित वेबसाइट है यानी कोई भी फेक वेबसाइट नहीं है, बिंगो पर तो आप क्या लगावा? देखो यानी यूनिवर्सल रिस्टोर्ड लोकेटर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या है? अपना सही है वो एड्रेस बार यानी सही निशान दर्शाता है, सही दिशा दर्शाता है। क्या है हमारी वेबसाइट वो क्या है? एकदम करेक्ट है, सही है। इसका जो निवारण है वो कौन करता है? अपना HTTP। देखो कौन नहीं हो गए थे क्रोम पर या फिर गूगल पर सर्च करो तो HTTP अपन एड्रेस बार के अंदर दिखाई देना मिले। तो इनको राइट आंसर है वो क्यों हो जाएगा भाई? बी। बी है वो क्यों हो जाएगा? इनको राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? PDF फाइल ने देखने खातर भाई कंप्यूटर के अंदर क्या यूज करी जाए? भाई देखो मोबाइल के अंदर आप यूज करा तो डिवाइस ड्राइवर आप यूज कर सका मोबाइल के अंदर, मोबाइल की बात कर रहे हो। एडोब रीडर, कोर्टाना या फिर विंडोज डिफ्रेगमेंटर कौन सा होगा? इनको राइट आंसर वो क्या होगा? अपनो एडोब रीडर। एडोब राइडर भी बोल सकते हैं। एडोब रीडर क्या है? अपना PDF फाइलों को देखने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, गेम खेलते या वीडियो एडिट करते समय आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो स्क्रीन पर ग्राफिक्स धुंधले दिखाई देते हैं। इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या है? आपके पास पर्याप्त USB पोर्ट नहीं है, आपके ग्राफिक्स कार्ड GPU की क्षमता कम है, उससे ड्राइवर पुराने हो चुके हैं, आपकी हार्ड ड्राइव में बहुत अधिक खाली जगह है, आपका कंप्यूटर का बहुत एप्लीकेशन इंस्टॉल है। इनको राइट आंसर क्यों जाओ भाई? आपके ग्राफिक्स का कार्ड GPU क्षमता कम है। भाई कम होगा यानी भाई बात है मोबाइल की रैम रोम कम होगी तो मोबाइल ज्यादा लैग मारा हो या फिर हैंग हो। तो इनको राइट आंसर हो क्यों जाएगा? अपनो बी। ठीक है, 28 नंबर को राइट आंसर क्यों जाएगा? बी। आगे देखो 29वां क्वेश्चन आप लोग की है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा का नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम भाई? यूनिक्स है भाई, लिनक्स है, डोस है, HP एक कंपनी है भाई, HP की है एक कंपनी है तो HP एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनी हो कंपनी को नाम है। तो इनको राइट आंसर क्या हो जाओगे भाई? HP हो जाओगे। बात समझ में आ रही है सगड़ा है? 30वां क्वेश्चन देखो की है, इंटरनेट, एक मिनट, हाँ, इंटरनेट पर खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है भाई? कौन सा उपकरण है इंटरनेट खोजने के लिए? ईमेल है, सोशल मीडिया है, सर्च इंजन है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग है? खोजने के लिए भाई अधिक इस्तेमाल आप सर्च इंजन को ही करा तो इनको राइट आंसर है वो क्यों हो जाएगा? अपनो सर्च इंजन हो जाओगे भाई। क्यों? बात समझ रहे हो? आप निम्न तरीके से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं भाई। भाई सोशल मीडिया उपयोग है, देखो इनको क्या है? डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल, PPT आदि, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक आदि, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि या फिर MSO PRSY LPG आदि। कौन सा होगा राइट आंसर भाई? सोशल मीडिया तो आपने यही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, X आदि। तो इनको राइट आंसर है वो क्यों हो जाएगा भाई? सी है वो इनको राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को देने के लिए बनाएं
क्या बनाते हैं भाई, क्लिप आर्ट बनाते हैं, क्रॉस रेफरेंस बनाते हैं, हाइपरलिंक बनाते हैं या फिर बुक मार्क बनाते हैं। क्या बनावा भाई आप, बुक मार्क बनावा, बुक मार्क। राइट आंसर क्यों जो इनको डी। आगे देखो, एक्सेल में चार्ट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई, चार्ट वो उपयोग है वो के लिए किया जाता है, डेटा को सहेजने के लिए, डेटा को दृश्य रूप देने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, या फिर कोई नहीं भाई। चार्ट आप एक्सेल के अंदर क्यों बनाओ, ताकि वह चीज थोड़ी सी बढ़िया लगे, यानी डेटा को दृश्य रूप से देखने के लिए हम एक्सेल के अंदर क्या करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं। बात सगड़ा समझ में आ रही है। अब देखो 34वां क्वेश्चन है वो क्या है, विंडोज 11 का कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ताओं की किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर की सिस्टम फाइलों, रजिस्ट्री और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों को पिछली स्थिति में वापस लेने की अनुमति देता है। भाई कोई भी सिस्टम आपको डिलीट हो जाए, वापस लेने की अनुमति विंडोज डिफेंडर, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, विंडोज मोबिलिटी सेंटर या फिर डिस्क डिफ्रेगमेंटर, कौन सा होगा देखो। राइट आंसर है वो आप लोग क्या हो जाएगा, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। बिल्कुल सिस्टम रिस्टोर पॉइंट है वो आप लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगलो देखो, यूआरएल क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। यह एक ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचारित करता है। यह सबसे धीमे प्रकार का इंटरनेट है। इसका उपयोग आमतौर पर लेन के खंडों के लिए किया। यह एक विशिष्ट पता है जो हम किसी वस्तु का पता लगाने के लिए मदद करता है। बिल्कुल क्या है, एक अपना सर्च इंजन है। क्या ये सर्च इंजन है, तो भाई वो राइट आंसर वो क्यों जाएगा, डी। भाई आशा करूं थाने बढ़िया लगी होगी क्लास। तो भाई थारा जितना भी क्वेश्चन थे कर गया वो सही है गलत है वो आपने ये क्लास के अंदर देख लियो। अगर 13-14 क्वेश्चन थारा सही हो गया तो फिर पास हो जाओगा, नीस रह जाओगा, सीधी सी बात यह है। ठीक है, तो आज की क्लास है वो आप अड़ी समाप्त करा। तो समाप्त करना पहले मैं एक चीज बोलना चाहूँ थाने, आंसर की है यानी 29 मार्च की जो आपा पेपर हल करवाए आंसर की है भाई, जो भी बच्चा पेपर दे गया है अपन सगलान थे शेयर कर दियो और आपने चैनल ने जो विजन आपने सब्सक्राइब कर दियो, ताकि आपनी जो नेक्स्ट वीडियोस है वाकन आराम से मिल सके। ठीक है, तो अगली क्लास है वो आप अपनी जो MS वर्ड की छोटी इंसर्ट टैब की वह आप अगली क्लास के अंदर कराना। ठीक है बच्चों, यह चीज है वह सगला ने शेयर कर दी है। ठीक है।